आज का क्वेश्चन ये है, सबसे पहला सवाल कि ये 6 kg का रोप है और ये ब्लॉक है 4 kg का, ये 2 kg का। एक्सटर्नल एजेंट ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, सपोज 240 न्यूटन। ये फोर्स है 240 न्यूटन। तो आपको बताना है कि इस रोप के बॉटम क्रॉस सेक्शन में कितना टेंशन होगा और मिडिल क्रॉस सेक्शन में कितना होगा और अपर क्रॉस सेक्शन में कितना होगा। लिखिए, फाइंड टेंशन इन बॉटम क्रॉस सेक्शन, middle cross section and upper cross section of rope. Bottom cross section, middle cross section and upper cross section of rope. Friction mg and kx. इस तीनों को अगर सिस्टम मान लें, 2 kg को, रोप को और 4 kg को, इस तीनों को क्या मान ले? सिस्टम में। तो एफबीडी कैसे बनाएंगे? 3 एफबीडी तुमसे पूछना है। पहला एफबीडी है 2 प्लस रोप प्लस 4 kg, इसको सिस्टम लीजिए। दूसरा एफबीडी है केवल 4 kg को सिस्टम लीजिए। और तीसरा एफबीडी है 2 प्लस रोप, इसको सिस्टम लीजिए। अगर इस तीनों को सिस्टम लेंगे तब यहां पर जो टेंशन होगा या यहां जो टेंशन होगा या यहां जो टेंशन होगा वो सब इंटरनल टेंशन होगा। इस तीनों को अगर सिस्टम ले तो इसका जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री दिख रहा है, इस बाउंड्री पर कोई सरफेस से कांटेक्ट है, ये हवा में से लटक रहा है, किसी सरफेस से कांटेक्ट है तो नॉर्मल नहीं लगेगा। 5 फोर्स होता है, यहां लिख देते हैं नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, mg एंड kx। सरफेस से जब कांटेक्ट होगा किसी हार्ड सरफेस से तभी नॉर्मल और फ्रिक्शन लगेगा। इस पूरे को किसी भी हार्ड सरफेस से कांटेक्ट नहीं है, नॉर्मल, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। टेंशन, ये जो एक्सटर्नल एजेंट धागा बांध करके खींच रहा है ऊपर, ये जो पॉइंट है ये किसका पॉइंट है? 2 kg का। तो टेंशन किधर लिखेंगे? ऊपर। ये वाला पॉइंट इस धागा का पॉइंट होता तो टेंशन किधर लिखते हैं? नीचे। लेकिन एफबीडी हम किसका बना रहे हैं? धागा का कि 2 रोप 4 का, इसका बना रहे हैं ना। तो इस पर टेंशन किधर लगेगा? ऊपर। और इस पूरे का वेट नीचे लगेगा, इसके सेंटर ऑफ मास पर। तो इस पूरे का सेंटर ऑफ मास ये लेट कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं वो तो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये मान लो कि इस पूरे का सेंटर ऑफ मास ये है, तो इसका वेट यहां लगेगा। 4 + 6 10 + 2 12, 1 मतलब 12 g। वेट कितना होगा? 12 g। ये mg। इससे कोई स्प्रिंग कनेक्टेड नहीं है, इसलिए kx नहीं लगेगा। एक जगह टेंशन लगेगा, नॉर्मल, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, एफबीडी होगा। अब इस तीनों का एक्सेलरेशन एक साथ पहले निकालिए। टेंशन निकालने से पहले अगर ये एक साथ चल रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा ये निकालिए। इसका एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ लेट कर ले, अच्छा ऊपर ही क्यों लेट किए? कौन सा नहीं, ऊपर ही नहीं लेट किए हैं, ऊपर भी लेट करिए, इधर भी लेट करिए और इधर भी लेट करिए, तीनों डायरेक्शन में लेट करिए। लेकिन इस तरफ एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये 2 ही फोर्स है जो रेड से दिखाए हैं और इस दोनों का कंपोनेंट इधर की तरफ 0 है। तो इधर कोई फोर्स नहीं है इसलिए एक्सेलरेशन नहीं होगा, इधर कोई फोर्स नहीं है इसलिए एक्सेलरेशन नहीं होगा। ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है ये निकालना है तो ऊपर की तरफ इक्वेशन लिखो। बोलो, ऊपर की तरफ फोर्स ये है F और इसका कंपोनेंट ऊपर 12g - 12 = 12 है।
तो 240 माइनस 120 बाई 12 इक्वल टू ए। ये कितना होगा? 20 माइनस 10, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको चूंकि यहां पर का टेंशन निकालना है, यहां पर, तो यहां का टेंशन निकालने के लिए ये तीन भाई है और इस तीनों भाई के इंटरनल टेंशन को निकाले, इस पूरे सिस्टम को लेंगे तो ये इंटरनल टेंशन होगा। इस इंटरनल को जब तक एक्सटर्नल नहीं बनाएंगे तब तक ये नहीं निकलेगा। और एक्सटर्नल बनाने का तरीका है कि केवल इसका एफपीडी बनाइए। इसको अलग से लीजिए, 4 kg ब्लॉक को, इस 4 kg ब्लॉक का एफपीडी बनाइए। 4 kg ब्लॉक पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा? ये जो क्रॉस सेक्शन समझते हो ना, क्योंकि रोप जो है उसका इसको क्रॉस सेक्शन करते हैं। ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन पर 4 kg पर फोर्स इधर वाला जो रोप है वो ऊपर लगाएगा, लेट T1, और इसका वेट mg नीचे लगेगा। बोलो इस पर नॉर्मल लगेगा, फ्रिक्शन kx, 5 ही तो फोर्स होता है। इसका एफबीडी हो गया। अगर इसका एफबीडी बनाना चाह रहे हैं तो देखो यहां बना रहे हैं, 2 kg का ब्लॉक है और ये 6 kg का रोप है। दिस इज 2 + 6। इसका एफबीडी बनाना है तो इस पर फोर्सेस कौन कौन सा लगेगा? सबसे पहले हम लोग टेंशन लिख लें, क्योंकि नॉर्मल और फ्रिक्शन तो है नहीं। तो एक यहां पर एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो लगेगा, एक यहां पर लगेगा नीचे की तरफ। ये क्रॉस सेक्शन अगर इसका क्रॉस सेक्शन है तो टेंशन ऊपर लगेगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये ऊपर खींच रहा है। और ये क्रॉस सेक्शन अगर इसका क्रॉस सेक्शन है तो टेंशन नीचे लगेगा। इसका वैल्यू T1 ही होगा, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन है। एक्शन इस पर हुआ है, रिएक्शन इस पर हुआ है, दोनों इक्वल होगा और अपोजिट होगा। टेंशन हो गया। बाकी इसका वेट mg नीचे लगेगा। mg कितने के बराबर? 8g। mg कितना होगा? 8g। अब इससे तुम टेंशन निकालो या उससे निकालो, दोनों से आंसर से नहीं आएगा। इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन a है तो इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा? a। इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा? a। इसका इक्वेशन लिख रहे हैं ऊपर की तरफ। बोलो ऊपर की तरफ इक्वेशन बोलो। T नहीं, T1। हाँ, T1 minus 4g equal to 4a। इसका बोलो। F minus 8g minus T1 equal to 8a। बोलो समझ आया? अब इसको सॉल्व कर। T1 हो जाएगा 4g + a। g का वैल्यू 10 है और a का वैल्यू भी कितना है? 10 है। तो 20 × 4 80 न्यूटन। यहां से कैलकुलेट करोगे तो उतना नहीं आएगा। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो F - 8g - 8a। F का वैल्यू है 240 -80 -80 कितना हो जाएगा? 80 न्यूटन। 240 - 160 = 80। आंसर सेम है ना? तो ये बात में अब यहां टेंशन निकालना था तो इसका अलग अलग दोनों को बनाने का जरूरत नहीं था, केवल एक इसका या केवल इसका बनाते, तब जो आंसर होता वही आंसर होता। लिखिए सेकेंड पार्ट है मिडिल क्रॉस सेक्शन में। यहां पर टेंशन निकालना है, ध्यान दो। मिडिल क्रॉस सेक्शन में टेंशन निकालना है तो आप इस वाले पार्ट को सिस्टम मान लीजिए। दिख नहीं रहा। मिडिल क्रॉस सेक्शन में टेंशन निकालना है तो इसको, यहां टेंशन निकालना है ना, तो यहां टेंशन निकालना है तो आप इसको सिस्टम मान लीजिए या इसको मान लीजिए। जहां पर टेंशन निकालना है वहां से इस पूरे को 2 पार्ट में लेट कर लो, किसी एक पार्ट का एफबीडी कर लो। इसको अगर सिस्टम मान लें
इसको अलग से देखो, यहां दिखा देंगे, ये सेकंड पार्ट को सॉल्व कर। नीचे वाले को दिखाएंगे तो आधा रोप और ये 4 kg का ब्लॉक, आधा रोप और 4 kg का ब्लॉक, बोलो इतना ही दिखेगा। अब इसका एफपीडी आप लोग बनाए, कौन कौन सा फोर्स लिखेंगे? नॉर्मल किधर लिखे? नॉर्मल नहीं लगे, जोर से बोलो जरा। टेंशन कहां लगेगा? यहां पर टेंशन लिखेंगे, ऊपर के नीचे। यहां पर टेंशन इस पर किधर लगेगा? ऊपर। और इस पर किधर लगेगा? नीचे। ये घुस रहा है दिमाग में, ये अगर समझ आ रहा है तो सब कुछ समझ आ रहा है। यहां पर टेंशन ऊपर लिखनी है T2, और इस पूरे का वेट नीचे होगा कितना? 4 + 2, आधा रोप भी तो है, सॉरी 4 + 3, पूरे रोप का मास 6 kg है, तो आधा रोप का 3 kg। 4 + 3 7g। नीचे की तरफ कितना होगा? और कोई फोर्स तो लगेगा नहीं। ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन a है। अब इक्वेशन वेरी गुड। -7g equals to 7a। तो T2 का वैल्यू होगा 7g + a। g 10 है, a 10 है, तो 10 + 10 20, 20 × 7 140 न्यूटन। यहाँ का टेंशन होगा 140। अगर इस वाले पार्ट का एफपीडी बनाओगे तब भी उतना ही आएगा, तुम लोग चेक करके देख लो। इसका एफपीडी देखो, इस पर टेंशन कहां कहां लगेगा? तो एक तो एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लग रहा है F, ये भी टेंशन है। एक यहां पर लग रहा है नीचे की तरफ, कितने के बराबर? T2। और एक इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ, कितने के बराबर? 5g। पूरे का एक्सेलरेशन ऊपर a है, ऊपर की तरफ इक्वेशन लिखना है, ऊपर की तरफ। ऊपर कौन लग रहा है? T2। ये ऊपर समझते हो, ऊपर ये होता है और नीचे ये होता है। ऊपर कौन है? F है, तो F लिख दिए। उसके बाद -T2 वेरी गुड। अब इस T2 का वैल्यू कैलकुलेट करो, देखो उतना ही आ रहा है। T2 इज 140। थर्ड पार्ट में है, अपर क्रॉस सेक्शन में कितना टेंशन होगा? यहां पर ये थर्ड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। अपर क्रॉस सेक्शन में टेंशन निकालना है, तो या तो केवल 2 kg को आप सिस्टम मान लीजिए, या रोप + 4 kg को सिस्टम मान लीजिए। सॉल्व करके बताइए। तो यहां पर हम लोगों को टेंशन निकालना है, नीचे वाले को अगर सिस्टम मान ले, इसको अगर सिस्टम मान ले, तो एफपीडी देखो ऐसे बने। ये पूरा रोप है और ये 4 kg का ब्लॉक है। इस क्रॉस सेक्शन पर ये वाला ब्लॉक इसको ऊपर खींचेगा, लेट T3, और इस पूरे का वेट नीचे लगेगा। तो 6 kg का रोप हो गया, 4 kg का ब्लॉक हो गया, 10g, और पूरे का एक्सेलरेशन ऊपर होगा। तो इक्वेशन होगा, इसको बोलो, हाँ इसका इक्वेशन बोलो, 2 3 T3 तो T3 हो गया 10g + a, g + a 20 × 10 200। अगर केवल इसको सिस्टम मानेंगे तब भी आंसर वही आएगा। 2 kg का ब्लॉक है, फोर्सेज होगा ऊपर F, नीचे 2g, नीचे T3, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A, इक्वेशन होगा F - 2g - T3 = 2a। T3 को इधर ले आए,
F minus 2G minus 2A, 240 minus ब्रैकेट 2G plus 2A, तो 2G 20 plus 20 40। इसका मतलब इस पूरे रोप में टेंशन जो है वो चेंज कर रहा है। इस पूरे रोप में टेंशन यहां से यहां तक चेंज कर रहा है। यहां पर टेंशन सबसे कम है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे टेंशन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है टेंशन? क्योंकि वेट बढ़ रहा है। वेरी गुड। ये जो, अच्छा, अगर ये सपोज एक्सेलरेट नहीं होता, सपोज ये रुका रहता, हम इतना फोर्स लगाते, जैसे ये वाला फोर्स का वैल्यू अगर इसके वेट के बराबर हो, इसका वेट 120 है ना, तो ये फोर्स अगर 120 हो तो ये रुका रहता। अगर रुका रहता तो यहां पर का टेंशन इसके वेट के बराबर होता। बोलो ना, इसका वेट कितना है तो कहो 40, मतलब यहां टेंशन 40 होता। अगर यहां का टेंशन निकालना है तो इसके वेट के बराबर होता, तो वेट तो इसका बढ़ गया क्योंकि इसका मास है, तो यहां का टेंशन ज्यादा होगा, यहां का टेंशन ज्यादा होगा, यहां का टेंशन सबसे ज्यादा होगा। अगर मास है किसी रोप में या स्ट्रिंग में तो टेंशन सेम नहीं लेना है, टेंशन चेंज कर लेना। लेकिन यही रोप अगर मासलेस हो जाए, सपोज इसका मास नहीं रहता, 6 kg जो लिखे हैं इसको 0 कर दो, मासलेस रोप, और ये रुका हुआ है, तो यहाँ का टेंशन होगा 40, यहाँ का टेंशन भी 40 ही होगा क्योंकि इसका वेट लिखोगे तो 4 + 0, यहाँ का टेंशन भी 40 होगा क्योंकि 4 + 0। तो मासलेस स्ट्रिंग में सब जगह टेंशन सेम होगा। समझा? अब अगला सवाल ये है कि स्ट्रेट लाइन हो गया था ना लास्ट टाइम, थोड़ा थोड़ा हुआ था। स्ट्रेट लाइन में क्या क्या पढ़े लास्ट में? चलो ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछते कि यहां से लेकर के यहां तक टेंशन तो चेंज कर रहा है, तुम बताओ कि यहां से यहां तक टेंशन का डिस्टेंस के साथ ग्राफ कैसा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड ड्रॉ ग्राफ between tension and distance of cross section from bottom cross section of rope। बात को समझिए, ये जो रोप है, ये बॉटम क्रॉस सेक्शन है रोप का, यहां से x डिस्टेंस पर, ये कितना है x डिस्टेंस पर जो क्रॉस सेक्शन है उसमें टेंशन कितना होगा ये निकालना है। बॉटम क्रॉस सेक्शन से x डिस्टेंस पर जो क्रॉस सेक्शन है उसमें कितना टेंशन होगा ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला स्टेप है इस पूरे का एक्सेलरेशन निकालना। एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हैं कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ का टेंशन अगर निकालना है तो इसको सिस्टम ले लीजिए या इसको सिस्टम ले लीजिए, एज यूज दोनों में से किसी को लेंगे, आंसर वही होगा। सिस्टम हम इसको ले लेंगे, इसको अगर सिस्टम लेंगे इतने पार्ट को अलग से दिखा दें। हालांकि कुछ अगर तुम आगे हम लोग ऐसे करें तो इतने को सिस्टम दिए तो यहाँ टेंशन ऊपर लिखेंगे, इसका वेट mg नीचे लिखेंगे, अलग से दिखा देते हैं। चलो आज 4 kg का ब्लॉक है, यहाँ पर टेंशन लगेगा ऊपर। कौन लगाएगा? ऊपर वाला पार्ट। इससे ऊपर जो रोप है, ये जो पार्ट है वो टेंशन कितना लगाएगा? ऊपर। और इस पूरे का वेट नीचे लगेगा। तो इसका मास तो 4 kg है, इसका लेंथ x है, तो इसका मास कितना होगा? अगर इस पूरे का लेंथ हम l मान लें, इस पूरे का लेंथ अगर l है तो x लेंथ का मास क्या होगा? टोटल मास है 6 kg, टोटल लेंथ है l, तो ये हो गया मास पर इंट लेंथ इंटू इसके लेंथ से गुना कर दीजिए, ये इसका मास हो जाएगा। ये जिसको समझ नहीं आया उसको ऐसे समझाते हैं हिंदी में कि l लेंथ का रोप का मास अगर 6 kg है, यूनिटरी मेथड पढ़े हो ना,
एल लेंथ के मास का रोप कितना है 6 kg, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा 6/L kg। तो x लेंथ का मास कितना होगा 6/L इंटू x kg। बोलो समझ आया? तो इतना इसका मास हो गया और इसका मास कितना है 4 kg। तो टोटल मास कितना हो गया 6/L x प्लस 4 g। ये इसका वेट हो गया। अब इस पूरे का एक्सेलरेशन अगर a है तो इसका भी एक्सेलरेशन यही है। इसका इक्वेशन ऊपर की तरफ लिखते हैं। तुम बोलो 6x/L प्लस 4 g इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस पूरे का मास इंटू एक्सेलरेशन। तो t का वैल्यू हो गया, इसको इधर ले आइए, इंटू g प्लस a, ये कॉमन हो गया। g का वैल्यू 10, a का वैल्यू 10, 20 इंटू 6 120 x/L प्लस 20 इंटू 4 80। ये टेंशन का इक्वेशन होगा। टेंशन जो है वो x के साथ इस इक्वेशन से चेंज करेगा। ये बताओ कि अगर बॉटम क्रॉस सेक्शन की बात करें, इसकी बात करें, तो इसके लिए x क्या होगा 0। इस वाले क्रॉस सेक्शन का यहां से हाइट x है, इस वाले क्रॉस सेक्शन का यहीं से हाइट कितना है 0। इस वाले क्रॉस सेक्शन का यहां से हाइट कितना है L। मिडिल क्रॉस सेक्शन का यहां से हाइट कितना है L/2। अगर तुमसे पूछे कि भैया बॉटम क्रॉस सेक्शन पे कितना टेंशन होगा, तो कहोगे सर इसमें x का वैल्यू 0 ले लीजिए। अगर x का वैल्यू 0 कहे तो कौन सा क्रॉस सेक्शन है बॉटम क्रॉस सेक्शन। ये बॉटम क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। बताओ टेंशन यहां से कितना होगा 0 कर दो, कितना होगा। अगर मिडिल क्रॉस सेक्शन की बात करें तो x क्या लिखेंगे L/2। x का वैल्यू L/2 रखो यहां L/2। देखो t कितना होगा L/2 रखोगे तो L और L कैंसिल हो गया ना, 2 रखोगे तो यहां 60 हो गया। 60 प्लस 80 60 प्लस 80 140। और अपर क्रॉस सेक्शन के लिए x कितना होगा L। इफ x इज इक्वल टू L, x का वैल्यू L रखो, देखो t कितना होगा। अभी तक जो तीनों पार्ट आप सॉल्व किए वो इसी का सब पार्ट आप कर सकते हैं। x के किसी भी वैल्यू पर टेंशन आप निकाल सकते हैं। क्या टेंशन सब जगह सेम है नहीं, क्योंकि इसमें मास है। अगर मासलेस रहता तो टेंशन सब जगह सेम है। आप कुछ नहीं पढ़ाने वाले। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको t को रखे हैं y एक्सिस पर। t को कहां रखे हैं y एक्सिस पर, और इसको रखे हैं x एक्सिस पर। t और x में ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है क्योंकि mx प्लस c के फॉर्म में है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है mx प्लस c। m क्या होता है स्लोप और c क्या होता है y इंटरसेप्ट। तो इसका m का वैल्यू है 120/L, ये m है, x प्लस c है 80। तो c है 80, मतलब ये 80 को यहां पर होगा, कट करेगा, y इंटरसेप्ट हो गया। इसका स्लोप देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर नेगेटिव रहता तो ऐसे जाता, 0 रहता तो ऐसे जाता, पॉजिटिव है इसलिए ऐसे जाता। इसका जो हॉरिजॉन्टल है उससे एंगल को स्लोप करते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये tan थीटा कितना होगा 120/L। तो ये 120/L। अब ये वाला ग्राफ ऐसा नहीं कि इससे इधर भी ड्रॉ करते हैं ऊपर भी ड्रॉ करते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन ये बाउंडेड ग्राफ है, कहां से कहां तक वैलिड है 0 से L तक, 0 से L तक। तो लास्ट में टेंशन कितना होगा ये बता दो। लास्ट में टेंशन होगा 200। तो 80 से 200 तक टेंशन चेंज करेगा। इस
इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा एल, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा एल। एल से आगे रोप है क्या, इससे आगे रोप नहीं है, इससे नीचे भी रोप नहीं, तो रोप जहां से जहां तक है उसमें टेंशन 80 से 200 चेंज करेगा। इसका ग्राफ है सर, ये ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ये एक रोप है, अरे रोप जो वर्टिकल था उसको टेबल पर रख दिए। इस रोप का टोटल मास है m और टोटल लेंथ है l, और इस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं इधर के तरफ, F1 इज 200 न्यूटन, और दूसरा आदमी एक है जो इधर के तरफ इसको खींच रहा है, F2 इज 100 न्यूटन, उधर 200 इधर 100। ये जो रोप है इसका सब क्रॉस सेक्शन यहां से यहां तक टेंशन सेम नहीं होगा, चेंज करेगा। तुमको बताना है कि इस क्रॉस सेक्शन से, इसका नाम सपोज ए है और इस क्रॉस सेक्शन का नाम बी है, ए क्रॉस सेक्शन से x डिस्टेंस पर जो क्रॉस सेक्शन है, यहां से कितने डिस्टेंस पर x, ये जो क्रॉस सेक्शन है यहां कितना टेंशन होगा, और टेंशन का x के साथ ग्राफ कैसा होगा। देखो ड्रॉ ग्राफ between tension and distance of cross section from end A of rope, end A of rope as shown in figure। चलो देखो यहां ध्यान दो, इधर इस पूरे रोप को अगर सिस्टम ले, ध्यान दो, जो जल्दी से हम बना करके दिखा रहे हैं फिर धीरे धीरे बताएं। इस पूरे रोप को अगर सिस्टम ले तो इधर के तरफ एक्सेलरेशन a कितना होगा, कहोगे F1 माइनस F2 बाई m। इधर के तरफ फोर्स F1 है, इधर F2 है, तो नेट इधर कितना हो गया F1 माइनस F2, और मास कितना है m, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब यहां का टेंशन तुमको निकालना है तो इसको सिस्टम मान लो या इसको सिस्टम मान लो, किसी एक को सिस्टम मान लो। अगर इसी डायग्राम में हम केवल इतने पार्ट को सिस्टम मानते हैं, ध्यान से देखना, इतने पार्ट ऑफ रोप को अगर सिस्टम माने तो इस पर फोर्स कौन कौन सा लगेगा, कौन सर ये वाला तो F1 लग ही रहा है इस पर, ये क्रॉस सेक्शन अगर इसका क्रॉस सेक्शन है तो ये इधर खींचेगा, कितने से T से, और अगर हम इसका FPT बनाते तो T इधर लिखते हैं, क्योंकि हम इसका बना रहे हैं इसलिए T इस पर केवल लिखेंगे। अब इस पूरे का एक्सेलरेशन A है तो इस पार्ट का भी एक्सेलरेशन A होगा। इधर की तरफ इक्वेशन फिर से लिखो, F1 माइनस T इक्वल टू इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, इसका मास होगा m बाई l इंटू एक्स, टोटल मास m, टोटल लेंथ है, तो मास पर लेंथ इंटू इसका लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिए, इसका मास हो गया इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होगा F1 माइनस F2 बाई m। m से m को उड़ा दिए, इसको इधर ले जाते हैं तो T इज इक्वल टू, इसको इधर बाकी को इधर, ये F1 रह गया, इसको इधर ले आए तो कितना होगा माइनस x बाई l, F1 माइनस F2। बोलो ना कोई दिक्कत है, अगर डेटा रख दें तो F1 का वैल्यू है 200, x बाई l 200 माइनस 100 100, t इज इक्वल टू माइनस 100 बाई l इंटू एक्स प्लस 200, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m कितना है और c कितना है, ये देखो ग्राफ यहां पे, टेंशन इस पर और x इस पर, पहले y इंटरसेप्ट लिख दो कितना 200, ये 200। अब यहां से लाइन या तो स्ट्रेट ऐसे जाएगा जब स्लोप 0 होगा, ऐसे जाएगा जब स्लोप पॉजिटिव होगा, और ऐसे जाएगा जब स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप क्या है, तो यहां से ग्राफ ऐसे जाएगा। अब ये कहां तक जाएगा, कहो कि सर ये जो टेंशन है उसका लास्ट वैल्यू यहां 200 से शुरू हुआ है
और यहाँ इस क्रॉस सेक्शन पर टेंशन कितना है 100, तो 200 से 100 तक होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा L, ये रहा। अब धीरे धीरे समझाएं, बोलो ना, लिखो धीरे धीरे। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ध्यान से देखो। ये रोप ऐसे रखा है, रख दो। धीरे धीरे में तो ऐसे ही होगा, धीरे धीरे बनाएंगे। इस रोप का मास m है और लेंथ l है। इस पूरे रोप का पहले FBD बनाएंगे। हमको यहां टेंशन निकालना है, यहां टेंशन पहले नहीं निकालना, इस पूरे रोप का पहले FBD बनाए। इस पूरे को सिस्टम लेंगे तो बोलो नॉर्मल किधर लगेगा, बोलो ना। टेबल पर है तो टेबल ऊपर नॉर्मल लगाएगा जी, नॉर्मल हो गया। इसका वेट mg, नॉर्मल हो गया, mg हो गया। अब टेंशन कहां कहां लगेगा, ये हम जो इधर की तरफ खींच रहे हैं धागा से, इधर की तरफ कितने से F1, और इधर जो तुम्हारा दोस्त खींच रहा था, टग ऑफ वॉर खेल रहा था, ये कितना है F2। तो टेंशन इतना ही लगेगा इस पर। इस पूरे सिस्टम के बाउंड्री पर देखो टेंशन यहां यहां, तो टेंशन हो गया। फ्रिक्शन लेस सरफेस है, सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, केक्स नहीं लगेगा, FBD हो गया। अब एक्सेलरेशन लेट कर, और सर ये वाला फोर्स ज्यादा है तो उधर ही एक्सेलरेट होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन ए मान लिया। अब इधर की तरफ इक्वेशन लिखो, इस पर तुमको बताना है। इधर की तरफ इक्वेशन n तो ऐसे है, इस n का इधर कंपोनेंट, जोर से बोलो 0। n का इधर कंपोनेंट क्यों, 90 पर कंपोनेंट 0 होता है, बोलो। mg का इधर कंपोनेंट, क्योंकि 90 पर 0 होता। जिधर एक्सेलरेशन लिखे हो उधर कौन सा फोर्स लिख रहा है, कहो F1, कहो। तो यहां लिखेंगे देखो F1, और ये F2 इधर लग रहा है, तो इधर कितना होगा, जोर से बोलो, -F2। इसका और इसका इधर कंपोनेंट 0, तो नेट फोर्स इधर के तरफ हो गया F1 -F2। ये होगा इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन आ गया कितना, F1 -F2 बाई m। समझा। अब तुमको अगर किसी क्रॉस सेक्शन यहां पर टेंशन निकालना है जो कि इससे x डिस्टेंस पर है, ये क्रॉस सेक्शन यहां से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस। तो यहां पर टेंशन निकालना है तो इस वाले पार्ट का FBD अलग से बना लेते, केवल इतने पार्ट को लिख रहे हैं। इतने पार्ट का मास कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड एक बार अभी बताए थे ना, फिर से वैसे ही देखो। L लेंथ का मास कितना है m, L लेंथ का मास कितना है m, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा m बाई l। x लेंथ का मास कितना होगा m बाई l इंटू x। लेकिन आगे से इस बात को डायरेक्ट लिखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ को लीनियर डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लीनियर डेंसिटी को लेंथ से गुना कर दें तो मास आ जाएगा। तो मास पर यूनिट लेंथ लिख लिए, उसको इसके लेंथ से गुना कर दिए तो इसका मास हो गया। तो इसका मास हमको पता चल गया। अब इस पर फोर्सेस लिख रहे हैं, FBD बना रहे हैं। बोलो नॉर्मल ऊपर, ये नॉर्मल n नहीं होगा, n से कम हो जाएगा। ये वाला नॉर्मल कितना था, mg के बराबर था, क्योंकि ये वर्टिकल में मूव नहीं कर रहा है। ये रोप क्या ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ऊपर की तरफ फोर्स बैलेंस रहेगा, मतलब ऊपर की तरफ फोर्स बराबर नीचे की तरफ फोर्स। तो ये पूछे n कितना लगा रहा है टेबल, तो कहोगे mg के बराबर। इतने पार्ट पर नॉर्मल क्या n ही होगा, नहीं, कम हो जाएगा, लेट n बन। इसका वेट कितना होगा नीचे, m बाई l x g, ये वेट हो गया। अब टेंशन लिखो, यहां पर टेंशन इधर लग रहा है कितना F1, और ये क्रॉस सेक्शन इसका क्रॉस सेक्शन है, तो ये टेंशन इधर लगाएगा, लेट टी। टेंशन लिख दिए, फ्रिक्शन है नहीं, नॉर्मल लिख दिए, mg लिख दिए, FAD हो गया। अब इस पूरे का एक्सेलरेशन a है,
तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, ये होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर की तरफ फोर्स को लिखेंगे, तुम बोलो इस पर इधर की तरफ फोर्स F1 mx/l। वेरी गुड। अब यहां से t का वैल्यू निकालना है तो इसको इधर ले जाओ, t हो जाएगा F1 माइनस mx/l इंटू a, और a का वैल्यू यहां से इसमें रख देंगे, तो यहां से तो यहां रखिए दिए, इसको लिखो। तो t का वैल्यू यहां पर लिख देते हैं F1 माइनस m/l इंटू x, a के जगह रख दीजिए F1 माइनस F2/m, m से m कैंसिल, t हो गया F1 माइनस x/l, F1 माइनस F2, मतलब t का वैल्यू हो गया F1 माइनस F2/l इंटू x। अगर t और x में ग्राफ ड्रॉ करें, x, ये जो F1 है ये y इंटरसेप्ट होगा, y इक्वल टू m ये है x प्लस c, तो c कितना है F1, c कितना है F1। अभी डेटा नहीं F1 के टर्म में बना रहे हैं, और ये वाला जो F1 माइनस F2 है ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि ये 200 ये 100 है, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव ये पॉजिटिव हो गया, उसके पहले नेगेटिव लगा, मतलब स्लोप नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव स्लोप का मतलब ऐसे। कहां तक इसको जाना है, F2 तक, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन में टेंशन F1 है और इस क्रॉस सेक्शन में टेंशन F2 है, ये F2 होगा, और F2 कब होगा, जब x का वैल्यू L हो। ये ग्राफ। इस वाले क्वेश्चन को पढ़े लिखे लोगों से जरा एक बार फिर से पूछते हैं तुमसे। हम लोग टैग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, ये रस्सी है, इसका एक एंड तुम्हारे पास है, एक एंड मेरे पास है, सुनना सब। हम लोग खेल रहे हैं रस्सी खींचा खींची, उसको कहते हैं टैग ऑफ वॉर। तुम जो है फोर्स लगा रही है 200 और हम फोर्स लगा रहे हैं 100, तो हम खिंचा जाएंगे उधर, कुछ एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा 200 माइनस 100 बटा इसका मास। हम पूछ रहे हैं कि बीच में कितना टेंशन होगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हाँ, तुम 200 लगाइए, मान लो कि तुम इसको पकड़े हो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, खींचो 200 से, अब बीच में कितना टेंशन होगा, बीच में टेंशन कितना होगा, कहो सर बीच में टेंशन निकाल लेते हैं। देखिए x का वैल्यू L/2 कर दीजिए, कितना कर दीजिए, L/2 अगर कर दें, लिखो नीचे नोट करके लिखो, इसके इसी क्वेश्चन में नोट करके लिखो ना, टेंशन एट मिडिल क्रॉस सेक्शन, ये वाला क्रॉस सेक्शन अगर मिडिल क्रॉस सेक्शन है तो यहां कितना टेंशन होगा, टेंशन एट मिडिल क्रॉस सेक्शन, टेंशन एट x इज इक्वल टू L/2, L/2 रखो, F1 माइनस F2/L इंटू L/2, L से L कैंसिल, F1 माइनस F2/2 जोड़ने आता है, एलसीएम 2 हो गया, 2F1 माइनस F1 प्लस F2, मतलब F1 प्लस F2। आंसर क्या हो गया, F1 प्लस F2/2। मिडिल क्रॉस सेक्शन में टेंशन दोनों का एवरेज होगा, वो अगर 200 लगा रही है, हम 100 लगा रहे हैं, तो बीच में टेंशन कितना होगा, 150 न्यूटन, उसके एंड पर कितना होगा, 200 न्यूटन, कितना होगा 200, इसके एंड ये, इसका एंड ये है, तो इस पर कितना होगा 200, और हमारे एंड पर कितना है 100। अगर तुमसे पूछे कि यहां से L/4 पर कितना होगा बताओ, x का वैल्यू L/4 रखते हैं।
अगर पूछे कि यहां से 2l/3 पर कितना होगा तो बहुत सर वो तो अब तो सब चीज आ गया है। ये सेम टग ऑफ वार तुम्हारे साथ खेल रहे, और ये जो धागा है ये मासलेस है। कैसा है? वो लगा रहा है 200, हम लगा रहे हैं 100। अब बताओ मिडिल क्रॉस सेक्शन में कितना होगा? अगर मासलेस रोप है, कैसा है? तो उस इंड पर टेंशन 200 और इस इंड पर 100 कैसे लगेगा? मासलेस रोप है तो सब जगह टेंशन तो सेम होता है, पहले समझा चुके हैं। मास है तब ना चेंज करता है। मासलेस रोप पर ये जो है दोनों अलग अलग टेंशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए नन ऑफ द। यहां से समझो, यहां देखो ध्यान से। ये अगर मासलेस रोप है, इस वाले इक्वेशन को देखो जब, सबसे पहला इक्वेशन, इसका इधर की तरफ एक्सेलरेशन a माने थे, इक्वेशन लिखे थे F1 - F2 = ma। अगर ये मासलेस रोप है, m का वैल्यू 0 कर दो तो F1 और F2 क्या होगा? बराबर होगा। क्या मासलेस रोप में और ये डिफरेंट हो सकता है? इसका मतलब आंसर, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। मासलेस रोप के दोनों इन पर टेंशन अलग नहीं हो सकते। इसका आंसर ये कैसा रोप है? मास वाला। हम दोनों पकड़े हैं कैसा? मास वाला रोप। तुम लगा रहे हो 100 न्यूटन, हम लगा रहे हैं 100 न्यूटन, तो बीच में कितना होगा? ये तो तुम लोगों को पता चाहिए। 100 न्यूटन होगा। अगर मास है तब तो टेंशन आप इस फॉर्मूला से निकाल ही सकते हैं। ये देखो ना, F1 और F2 दोनों बराबर है, तो 100 + 100/2 100। अगर ये वाला फोर्स 100 न्यूटन है और ये भी 100 न्यूटन है, तो यहां 100 होगा, यहां भी 100 होगा, यहां भी 100 होगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां सब जगह 100 होगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन नहीं है। अगर ये 100 और ये 100 है तो एक्सेलरेशन कितना है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन अगर 0 कर दें तो टेंशन F1 होगा। F1 कितना है? 100। तो टेंशन का वैल्यू F1 मतलब केवल एक फोर्स के बराबर। अगर ये और ये डिफरेंट हो जाए तब एक्सेलरेट करें, तब एक्सेलरेशन यहां रखेंगे, तब टेंशन यहां से यहां तक चेंज करेगा। और अगर मासलेस है तब टेंशन दोनों में सेम अलग हो ही नहीं सकता, दोनों में हमेशा सेम रहेगी। अब मेन फोकस हमारा है कांस्टेंट रिलेशन पर। कांस्टेंट रिलेशन कैसे लिखते हैं, क्या होता है, ये थोड़ी देर में बताएंगे। पहले आप मान लो कि ये जो अरेंजमेंट है, ये 2 ब्लॉक है, इसका मास 2 kg है और इसका मास 4 kg है। ये एक धागा है, ये एक पुल्ली है, ये दूसरा धागा है, छत से टंगा हुआ है। ये 2 ब्लॉक है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। इस अरेंजमेंट को एटवुड मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एटवुड मशीन। ये जो एटवुड मशीन है, इसमें जितना भी धागा है ये सब मासलेस है एंड इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब जिसका लेंथ चेंज नहीं करती। रबर नहीं है, रबर का लेंथ चेंज करता है। लेकिन अगर एक धागा है रेशम का, तो वो धागा जो है वो खींचोगे तो टूट सकता है, लेकिन वो उसका एक्सटेंशन नहीं है, तो ये लेंथ इनएक्सटेंसिबल है। ऐसे धागा को आइडियल धागा कहते हैं। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। और आइडियल पुली, पुली का मतलब ये इसको पुली कहते हैं। आइडियल पुली का मतलब मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस का मतलब ये जो पुली है, इसके ऊपर से ये जो धागा पास हो रहा है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ है। मतलब ये वाला धागा जब, जैसे ये भारी है तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये धागा इसके ऊपर से स्लिप होगा। ये धागा क्या होगा? स्लिप होगा। इसके साथ ये रोटेट नहीं करेगा।
लेकिन अगर इसमें सफिशिएंट फ्रिक्शन हो, तो इसके साथ ये ऐसे रोटेट करेगा। कुआं में कभी पानी भरते हुए देखे होंगे, मैं भी, जब कुआं में बाल्टी गिराते हैं, रस्सी खींचते हैं, तो उसका जो पुल्ली है वो घूमता है साथ में, ये समझ आता है? पुल्ली अगर इसके साथ ऐसे घूमा, जैसे जैसे धागा इसके ऊपर जा रहा है पुल्ली घूम रहा है, इसका मतलब इसमें सफिशिएंट फ्रिक्शन है, तभी वो घूम रहा है। अगर वो बिल्कुल फ्रिक्शन लेस रहे तो वो उस पर नहीं घूमेगा, वो स्लिप कर जाएगा। तो यही जो ये हम लोग पुली लिए हैं, ये कैसा है? फ्रिक्शन लेस है। यही पुली हम लोग 5वां चैप्टर रोटेशन में भी पढ़ेंगे, वहां पर इसमें फ्रिक्शन ले लेंगे। तो पहले जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता है वैसे वैसे सवाल थोड़ा सा मुश्किल होते जाता है। लॉज ऑफ मोशन में सबसे आसान वाला पार्ट हम लोग लेते हैं कि इसको अभी घूमने नहीं देना। तो कब नहीं घूमेगा? जब फ्रिक्शन लेस रहेगा। तो ये फ्रिक्शन लेस पुली है। इस दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है। ये डायग्राम ड्रॉ करो, लिखो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m1 एंड m2। सॉल्यूशन के लिए डायग्राम ड्रॉ हो गया? इतना बंद करें। हमको इस दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, तो उसके लिए एफवीडी बनाना पड़ेगा। ये 4 kg ब्लॉक का देखो एफवीडी बना रहे हैं तुम्हारे सामने। नॉर्मल किधर लिखे? तुम्हारा हो गया था, तुम बताओ नॉर्मल किधर लिखे? नॉर्मल नीचे। कौन सा सरफेस से इसका कांटेक्ट है? इसका किस सरफेस? टेबल से कांटेक्ट है। किससे कांटेक्ट है? तो धागा नॉर्मल लगाता है। बगल वाले से पूछो नॉर्मल किधर लगेगा? तुम बताओ। इसका किसी सरफेस, अरे ये पुल्ली है, ये पुल्ली ऊपर समझते हो, ऐसे लटका हुआ है पुल्ली, और धागा है उसके ऊपर, 2 ब्लॉक लटक रहा है, ऐसे हैंग कर रहा है। तो किस सरफेस से कांटेक्ट है? किसी सरफेस से इसका कांटेक्ट नहीं है, इसलिए नॉर्मल नहीं लगेगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। टेंशन, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये हम ब्लॉक का एफवीडी बना रहे हैं, तो टेंशन किधर लिखे? ऊपर। और mg किधर लिखे? नीचे। ये एफवीडी हो गया। बोलो इस पर नॉर्मल किधर लगेगा? बोलो नहीं लगेगा। बोलो, सिखाना पड़ता है, चुपचाप बैठा था तो क्या होगा इसमें? बोलो नहीं लगेगा। फ्रिक्शन बोलो नहीं लगेगा। बोलो ना जोर से। यहां पर टेंशन किधर लिखे? ऊपर के नीचे। धागा खींचेगा ऊपर। ये टेंशन इसके बराबर ही होगा, क्योंकि यहां से यहां तक एक ही धागा है। कैसा? मासलेस। मासलेस होगा तो टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम लिखेंगे, डायरेक्शन तो आप अकॉर्डिंगली लिखेंगे कि किसका बना रहे हैं। अगर इसमें मास होता और यहां टी और यहां टी लिख देते तो गलत हो जाता, तब टेंशन चेंज करेगा। ये तो डिस्कस कर चुके हैं, दिमाग में सेट हो गया वो बात। यहां से यहां तक मासलेस स्ट्रिंग, इसलिए टेंशन सेम हो गया। बोलो mg नीचे। ठीक है। अब इसका एक्सेलरेशन लेट करिए। किधर लेट करें? इस तरफ, एक्स डायरेक्शन में। क्या इधर जाएगा? क्या इधर कोई फोर्स लग रहा है? नहीं, तो इधर नहीं जाएगा। ये या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और हम लोग थोड़ा सा बुद्धि रखते हैं, दिमाग रखते हैं, भारी है सब तो नीचे जाएगा, हल्का है सब तो ऊपर जाएगा। तो ये नीचे जाएगा सपोज A1 से। कितने से? A1 से। और ये ऊपर जाएगा सपोज A2 से। कितने से? A2 से। तो A1 और A2 का क्या वैल्यू होगा ये निकालना है। अब इसका इक्वेशन लिखेंगे तुम्हारे बगल वाले से, वो अभी बहुत जल्दी आया है, उससे पूछेंगे। हाँ, इसका कितना फोर्स इस पर लग रहा है? कहो 2। अरे बुड़बक, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, 2 है। कितना फोर्स लग रहा है? एक्सेलरेशन किधर माने हो? तो इक्वेशन किधर लिखेंगे? नीचे। बोलो नीचे की तरफ फोर्स है। अरे बकलोल, ये फोर्स नहीं है, अरे ये दोनों फोर्स है। कहां सोया रहता है तुम? इस दोनों में बोलो नीचे की तरफ कितना? और ये टी नीचे लिखेंगे तो क्या होगा?
ये नेट फोर्स नीचे हो गया, नेट फोर्स किधर हो गया, नीचे। ये नेट फोर्स होता है मास गुना एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है 4, एक्सेलरेशन कितना है a1। समझ आ? अब तुम्हारे बगल वाला तुम देख करके बोलो इसका एक्सेलरेशन किधर माने हैं, तो ऊपर की तरफ फोर्स लिखो, बोलो t, जोर से बोलो, हाँ सब लोग सुन ले, हाँ -2g m, मास तो m है, ये है m, इसका 2 है 8। वेरी गुड, देखा आया ना, ऐसे बताना पड़ता है। ऐसे ऐसे वीडियो देख लिए, हाँ हाँ सब समझ आ गया, सवाल बना रहे थे को वो हिल नहीं रहा, वो कभी ऊपर की जगह नीचे लिख दिए, नीचे की जगह ऊपर लिख दिया, सब हो गया गोल मट्टा बराबर। तो इक्वेशन हुआ, अननोन कितना है 3, अननोन कितना है 3, एक t है, एक a1 है, एक a2। तो a1 a2 में जो रिलेशन होगा उसको कांस्टेंट रिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? किसी भी सिस्टम में जितना ब्लॉक है, इसमें तो 2 ही है, सबसे आसान वाला नहीं है, अभी 4 5 6 ब्लॉक भी होगा। तो किसी भी सिस्टम में जितना ब्लॉक है उसके एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशन लिखते हैं उसको कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट, TRAINT, कांस्टेंट रिलेशन करते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखो है, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन of blocks of system, relation between acceleration of blocks of system। ये देखो रिलेशन कैसे लिख रहे हैं, जब धागा वाला क्वेश्चन है, किसका वाला, तो धागा के लेंथ को कांस्टेंट करके इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि धागा इनएक्सटेंसिबल है। कैसा है? ये वाला धागा यहां से यहां तक, इसका लेंथ कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं करेगा। ये जितना ऊपर जाएगा ये उतना ही नीचे आएगा। लेकिन अगर इसमें स्ट्रेच होता तो हो सकता है ये जितना ऊपर जाए उससे ज्यादा नीचे आ जाए, अगर स्ट्रेच होता तो। लेकिन स्ट्रेच तो हो नहीं रहा, धागा कैसा है, इनएक्सटेंसिबल। तो हम लेट कर लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन ऊपर लिए है ना, तो हम लेट कर लेते हैं कि कुछ देर में ये वाला ब्लॉक यहां चला आया और ये वाला ब्लॉक सपोज यहां चला आया, ऐसा लेट कर लेते हैं। ये यहां से ऊपर गया कितना x, और ये यहां से नीचे गया कितना y, ऐसा लेट कर लेते हैं। तो अब जो धागा है वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ को बराबर कर लेते हैं। इनिशियल लेंथ धागा का देखो, शुरू में ब्लॉक यहां था, तो यहां से यहां तक के लेंथ को L1 मान लेते हैं, और यहां से यहां तक के लेंथ को पाई r मान लेते हैं। इसका रेडियस अगर r है तो आधा पेरीमीटर क्या होगा, पाई r। पूरा पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई r। और यहां से यहां तक जो लेंथ है, ये वाला जो शुरू में ब्लू से लिखे हैं, तो ये वाले लेंथ को L2 मान लेते हैं। ये इनिशियल लेंथ हो गया धागा का। फाइनल लेंथ लिख रहे हैं। अब फाइनल लेंथ यहां से यहां इधर वाला है, तो इसको कहेंगे L1 माइनस x। ये कितना था L1, ये कितना था, उसमें से x घट गया, तो इधर कितना बचा L1 माइनस x। और ये कितना था L2, इसमें y बढ़ गया L2 प्लस y, और ये तो जितना इस पर है उतना है, तो प्लस y। इनिशियल लेंथ बराबर फाइनल, L1 और L2 से L1 और L2 कैंसिल हो गया, पाई r से पाई r कैंसिल हो गया। इसको इधर ले आओ, तो x इक्वल टू y, x डॉट इक्वल टू y डॉट, x डबल डॉट इक्वल टू y डॉट। डबल डॉट को शॉर्ट फॉर्म में डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं, और एक बार डॉट को एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर कहीं x डॉट लिखा है का मतलब dx by dt लिखा है,
और x डबल डॉट लिखा है मतलब डी स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर लिखा है। एक बार डॉट का मतलब वेलोसिटी होता है और दो बार डॉट का मतलब एक्सेलरेशन। ये x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इसका यहां से यहां x हुआ, तो इधर के तरफ वेलोसिटी लिखना है तो उसको x डॉट कहेंगे। इससे लिखना ये वाला आसान है ना, खाली ऐसे मार दिए तो हो गया डिफरेंशिएशन। तो शॉर्ट हैंड में इसको ऐसे लिखा जाता है। तो x डॉट को क्या कहेंगे? वेलोसिटी। और डबल डॉट को क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। तो जो रिलेशन डिस्प्लेसमेंट में होगा वही रिलेशन एक्सेलरेशन में भी होगा, वही रिलेशन वेलोसिटी में भी होगा। इसका एक्सेलरेशन, अच्छा इसका डिस्प्लेसमेंट किधर लिए हो? ऊपर। किधर लिए हो? ऊपर। एक्सेलरेशन भी किधर है? ऊपर। एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर। तो ये एक्सेलरेशन a2 को लिखेंगे x डबल डॉट। इसका डिस्प्लेसमेंट किधर लिए हो? नीचे। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, इसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो किधर है? नीचे। और एक्सेलरेशन इसका नीचे कितना माने हो? a1। मतलब y डबल डॉट जो होगा, ये a1 जो होगा ये कितने के बराबर होगा? y डबल डॉट। तो y डबल डॉट हो गया a1 और x डबल डॉट हो गया a1 a2 बराबर होगा। ठीक है, लिखो। तीन इक्वेशन तुम्हारे पास है और तीन अननोन है। a1 और a2 को बराबर प्रूव कर चुके हो, तब ये वाला इक्वेशन को फिर से लिख देते हैं। 4g माइनस t इक्वल टू 4a1 और ये वाला इक्वेशन होगा t माइनस 2g इक्वल टू 2a2 और a2 a1 के बराबर है, तो a1 लिख दिए। अब दो इक्वेशन और दो अननोन है, इसको सॉल्व करना है, ये तो आता ही होगा। इसको हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये t कैंसिल हो गया। 4g माइनस 2g और इसका सम होगा 6a1। कितना होगा? 6a1। तो a1 का वैल्यू हो गया 2g बाय 6 मतलब g बाय 3 मतलब 10 बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका और इसका दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा 10g बाई 3। एक का नीचे होगा और दूसरे का ऊपर होगा। अगर आपसे ये पूछें कि ये वाला जो पुल्ली है, इस पुल्ली का को केवल एफबीडी बना के दिखा दो। ये पुल्ली है, ये धागा से कनेक्टेड है, छत से कनेक्टेड है। ये जो पुल्ली है इसका एफबीडी कैसे बनेगा? ये जो धागा है ये इसके ऊपर से पास हो रहा है, ये धागा ऐसे जा रहा है। इधर 4 kg लगा है और इधर 2 kg लगा है। इस पुल्ली का हम एफबीडी बना रहे हैं। एफबीडी पुल्ली। स्टार्ट करते हैं नॉर्मल से। बोलो नॉर्मल किधर लगेगा? नहीं लगेगा। अरे समझ, नॉर्मल फ्रिक्शन नहीं लगेगा। धागा कितने जगह कनेक्टेड है? 3 जगह। ये वाला जो धागा, ये वाला वो यहां कनेक्टेड है। ये पुल्ली का पॉइंट है और धागा का भी पॉइंट है। कनेक्शन जब होता है तो दोनों का पॉइंट रहेगा। और एक जगह यहां कनेक्टेड है। यहां से यहां तक जो धागा है वो उसको हम पुल्ली का ही पार्ट मान रहे हैं। किसका पार्ट मान रहे हैं? पुल्ली का। क्योंकि मासलेस है ये धागा, ये पुल्ली भी मासलेस है, इसको इस पूरे को हम इसी का पार्ट लेट कर लेते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये पॉइंट अगर पुल्ली का पॉइंट है तो ये वाला धागा उसको नीचे की तरफ खींचेगा। किधर खींचेगा? नीचे। टेंशन कितना होगा? T1 या T। यहां पर T है तो यहां पे T होगा क्योंकि टेंशन सब जगह सेम है। ये वाला जो पॉइंट है पुल्ली का पॉइंट है, टेंशन किधर लगेगा? T। ये वाला पॉइंट ब्लॉक का था तो टेंशन किधर लगा? ऊपर। ये पॉइंट पुल्ली का है तो टेंशन किधर लगेगा? नीचे। अगर ये पॉइंट इस धागा का होता तो टेंशन पुल्ली किधर लगाता? ऊपर। लेकिन एफबीडी किसका बना रहे? पुल्ली। तो पुल्ली पर फोर्सेस को लिखेंगे। तो ये T हो गया, ये T हो गया। यहां पर जो धागा कनेक्टेड है ये वाला, ये टेंशन ऊपर लगाएगा, ये टेंशन ऊपर लगाएगा। ये टेंशन का वैल्यू T नहीं मानेंगे। धागा चेंज हो जाए तो टेंशन चेंज हो जाए, तो इसका हम T1 लिखेंगे।
अगर यहां पर छत पर अगर टेंशन लिखते तो नीचे होती, तो इसका एफबीडी में टेंशन 3 लगेगा। कितना टेंशन होगा? 3। तो टेंशन हो गया। mg तो इसका है नहीं क्योंकि मासलेस है, kx है नहीं क्योंकि स्प्रिंग नहीं है, तो इस पुल्ली पर केवल टेंशन ही लगेगा। और ये जो पुल्ली है, ये पुल्ली तो स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, तो ऊपर और नीचे फोर्स बैलेंस रहेगा। ऊपर की तरफ फोर्स कितना है? T1, नीचे कितना है? 2T, T प्लस T 2T, तो ये दोनों को बराबर कर दिए, तो T1 कितने के बराबर हो गया? 2T। हमेशा पुल्ली में जितना डाउनवर्ड फोर्स लगेगा अपवर्ड फोर्स उतना ही होगा। मतलब अगर नीचे 2T लग रहा है तो इस जगह में टेंशन डायरेक्ट आप 2T लिख सकते हैं। T1 इक्वल टू 2T हम एक बार प्रूफ कर दिए। आगे से ये T है, ये T है, तो ये कितना होगा? 2T होगा। लिखो एफबीडी ऑफ